हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेके, उनके करंट थॉट्स क्या है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर के। ऑल्सो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, एक्शन को लेकर के, मतलब कि आपके और इनके कनेक्शन में जो दूरियाँ आ चुकी है उसमें अब ये क्या एक्शन लेने वाले हैं, हम यहाँ टैरो के माध्यम से चेक करेंगे। मैं सभी 12 राशियों के लिए यहाँ पर रीडिंग करने जा रही हूँ। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कर लें। आई एम गोइंग टू शफल ऑल द कार्ड्स। लेट्स सी इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि ये व्यक्ति इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे पर्सन के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ डेक, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, दी फूल, ऑल राइट, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of wands and 4 of cups. All right. सो गाइस, जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि एक समय था जहाँ पर आप इस व्यक्ति के बहुत पीछे पीछे भागते थे। अभी आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं और ये पर्सन आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कि ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आप इन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, जहाँ पे आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसा हो चुका है कि ये व्यक्ति देख रहे हैं कि आप आ जाओगे, कल आओगे, लेकिन आप इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो। ये पर्सन जो है, आई कैन सी, ये जो रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, ये एक मे बी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों की वैल्यू या चॉइसेस डिफरेंट हो सकती है। देयर आर हाई चांसेस दैट आप लोग मे बी सोशल मीडिया के जरिए मिले हो, कुछ तो ऐसा लग रहा है, या फिर कोई ऑफिस प्लेस पे मिले थे जहाँ पे काम से रिलेटेड आपकी इस व्यक्ति से बातचीत होती थी। आई कैन सी कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप बहुत ही साइलेंस एनर्जी में मिले। मतलब आप दोनों के बीच में बहुत कुछ इतना ज़्यादा ओपन नहीं था। शुरुआती डेज़ में बहुत ही साइलेंट होता था जो भी बातचीत होती थी। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस इंसान के साथ आपका इतना ज़्यादा कनेक्शन डीप हो जाएगा। साइलेंस की एनर्जी निकल कर आई है। आप भी चुप हो, आपके पार्टनर आपको शांत देख रहे हैं। आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, इंट्यूटिवली मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत शांत हो एक्चुअली। और आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, कोई आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, इस प्रकार की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो आई कैन सी फाइटिंग की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके की लड़ाई करना चाहते हैं, या आपका इनके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ था। ओके, यकीनन दिख रहा है कि ये इंसान किसी तरीके की फाइटिंग, मतलब ऐसी स्पिरिट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मतलब ये करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर को साइलेंस से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये रीज़न है फाइट करने का, क्योंकि आप बहुत साइलेंस में हो,
तो ये शायद इस रीज़न से या तो फिर आपसे झगड़ना चाहते, कोई तो एक मेजर मुझे रीज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड गाइस, उनको लगता है कि वो जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, मे बी आपसे बात नहीं करते, उससे आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद ये व्यक्ति आपके अब कांटेक्ट में नहीं है, राइट। दूरियां बन चुकी है आप दोनों के बीच में, किसी प्रकार की कोई ऐसी दूरी बन चुकी है जहाँ पर आपने कभी सोचा नहीं था, ना इन्होंने कभी सोचा था। डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रही हूँ आपके पार्टनर के बारे में कि पार्टनर आपके क्या सोच रहे हैं, राइट। आपके पार्टनर, उनको लगता है आपको कोई अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लाइक उनको ना उनका चुप हो जाना, राइट, उस इंसान का चुप हो जाना, यू नो, आप उस चीज़ से आप बहुत परेशान नहीं हो, क्योंकि एक समय था जब आपके पार्टनर शायद इंटेंशनली चुप हो गए थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम था जिस वक्त आप इस इंसान के पीछे बहुत भागे हो और इस व्यक्ति ने आपको भाव नहीं दिया, आपको समझा नहीं था। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपको पता है कैसा व्यू कर रहे हैं, वो आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं, उनको लगता है कि अब ना ये आपसे जैसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, बात करनी करो, नहीं करनी मत करो। क्लियरली मैं देख रही हूँ किसी इंसान को आपने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया था, इतना तवज्जो दे दिया था, जैसे कि आपने उसको सर के ऊपर बिठा लिया था, और उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। अभी क्या है ना, अब आपके साइलेंस से ना आपके पार्टनर को ना बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा क्या चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जिससे आपको खुशी मिल रही है, वो ये सोच रहे हैं। एक बात और बोलूँगी, जब आप साइलेंस में गए थे तब इनको बहुत खुशी मिली थी, जैसे कि आपसे पीछा छूट गया हो, जैसे कि हो सकता है आपने बहुत इन्हें फ्रीक्वेंट कॉल मैसेज किए हो, तो आपका एकदम से चले जाना तो इनको लगा कि चलो पीछा छूट गया, आप साइड हो गए, राइट। लेकिन जो समय बीता ना, इनको बाद में रियलाइजेशन होने लग गया कि लाइक आप कहाँ चले गए, है ना। इनका दिमाग बार बार सोच रहा है कि आप क्यों चुप हो गए हो, कहाँ चले गए हो, आप इनके बिना कैसे खुश हो सकते हो सकता है आपने इस इंसान को इतने कॉल मैसेज कर दिए थे, आपने इनको इतना कुछ बता दिया जिससे कि आपकी ना, कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो गई, जो कि आपको शायद नहीं करना चाहिए था। वही चीज़ यहाँ पर हुई है। इस इंसान ने आपको, देखो, टेकिंग फॉर ग्रांटेड तो लिया है। आई कैन सी कि इस व्यक्ति ने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है, जहाँ पर आपके इमोशंस की कोई भी कदर नहीं की गई। आपके साइलेंस से परेशान दिख रहे हैं। और हाँ, एक समय था जब इन्हें खुशी थी कि इनकी लाइफ से आप चले गए। वहीं आज की करंट एनर्जी में ये इंसान आपको, मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आज की डेट में ये व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो, डिस्टर्बिंग अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है, यहाँ सेपरेशन आया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ, मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी टाइप का ना कुछ फिनेंशियल इशू भी चल रहा है। फिनेंशियल को मैं थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहती हूँ इनके करियर से। वट एवर दिस पर्सन इज़ अर्निंग, वो मे बी हो सकता है इनके लिए सफिशिएंट है, बट ये इंसान कोई चीज़ है जो पाना चाहते हैं, तो प्रमोशन हो सकता है, या फिर ये किसी प्रकार का कोई ओहदा चाहते हैं जहाँ पे इनकी पावर बढ़ सकती है। मे बी इंसान प्लेयर हो सकते हैं, प्लेयर, लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देना रिलेशन में। मे बी इन्होंने कहा हो कि आप ही इनकी दुनिया हो, राइट। आपको बहुत सारे सपने दिखा दिए थे, आपको बहुत कुछ बोल दिया होगा, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो इस व्यक्ति ने आपको
बहुत कुछ कहा होगा, लाइक आप इनकी दुनिया हो सकते हो, या आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको ही मे बी आपको ऐसा कर दिया था कि जैसे आप इस इंसान के ऊपर ब्लाइंड फेथ करो, और वही आपने किया। जैसा कि कार्ड में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आई है, ये व्यक्ति पास्ट में अपनी सहूलियत के हिसाब से आते थे और अपनी सहूलियत के हिसाब से चले जाते थे। मे बी वो यहाँ हो सकता है थर्ड पार्टी के पास चले जाते होंगे, ये भी यहाँ पर चांसेस है। ओके, उस वक्त इन्होंने आपको इतना सीरियस नहीं लिया, इस कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया, बहुत ही कैजुअल तरीके से और सिचुएशनशिप तरीके से हैंडल कर रहे थे आपको। ये इनको लगा था कि आप इनके दोस्त हो तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रखेंगे। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वो होता है जहाँ पे मे बी लड़का लड़की दोस्त होते हैं लेकिन वो रहते हस्बैंड वाइफ की तरह, उनके बीच में सब कुछ वो चीज़ें होती है ना, काइंड ऑफ। आजकल मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बहुत हद तक मैंने ऐसा सुना है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो तमाम देश विदेश से कॉल्स आती है बताते हैं कि हम पहले दोस्त थे, फिर ये सब हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है दोनों के एग्रीमेंट से होता है, कई बार दोनों के किसी एक का डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहते थे, आप किसी प्रकार का कोई स्टेबल कनेक्शन चाहते थे, आप किसी प्रकार का आप कमिटमेंट चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि कोई टाइम पास एनर्जी में आप रहो। तो यहाँ पर आप किसी एक की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रही है कि आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति बहुत सीरियस था, सिंसियर था इस कनेक्शन को लेके, और कोई एक इंसान प्लेयर एनर्जी में था जिसने सिर्फ खेला है। अब आपकी फीलिंग्स से खेला हो, आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपको कमिटमेंट गलत दे दिया, कुछ तो गलत हुआ था, राइट। ऑल्सो आई कैन सी कि यहाँ एक चीज़ दिख रही है, आपके पार्टनर के लिए ना पैसा, पोजीशन, उनका नाम, फेम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। इनके अंदर अग्रेशन हो सकता है, मे बी ये सिंह राशि के हो सकते हैं, मे बी इनका अल्फ़ाबेट ए से हो सकता है और डी से हो सकता है, डी फॉर दिल्ली वाला, ओके, ए फॉर अमेरिका वाला, ओके। और आपका वाला कौन से अक्षर है उनका वो आप देखिए, क्योंकि ए और डी मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। एम भी हो सकता है, ओके। सो आपके पार्टनर की राशि सिंह हो सकती है, मेष राशि के हो सकते हैं जातक। वैसे सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट जो मुझे स्ट्रांगली इंट्यूटिवली अभी आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने पैसा, पोजीशन को बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत मैटर कर सकता है ये सब चीज़ें। तो इस इंसान के अंदर कोई किसी प्रकार का एग्रेशन भी है। हाँ, ये पाठ पूजा भी करते होंगे, ये रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, ओके। और ये कोई रूढ़िवादी सोच के इंसान हो सकते हैं, है ना, जो बहुत ही पुरानी जो सोच विचार रखते हैं, धारणा रखते हैं, राइट। और इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आजकल के लोग इन्हें क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे। ये अपने माइंडसेट, अपनी जो पुरानी चली आ रही है परंपरा, उसके साथ ही जी करके आगे चाहते, चाहे वो आप हो या कोई भी हो, उन पे थोपना चाहते हैं, क्योंकि शायद इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। मे बी इनको जेनेटिकली ये चीज़ें मिली है, इनके घर का माहौल इस तरीके का हो सकता है। फाइटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर हो ये आपसे किसी प्रकार का 100% झगड़ने की एनर्जी है। तो जब भी आप मिलेंगे तो यहाँ झगड़ा तो मुझे बहुत भयंकर वाला होता दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ना यहाँ ये दिख रहा है कि आपको भी देखो गुस्सा तो आ रहा है इस इंसान पर कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे इस कनेक्शन में, आपने वेट करा, आप वेटिंग एनर्जी में हो, गिविंग एनर्जी में हो, फिर भी इतना देने के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद इस इंसान को तो समझ नहीं आता, आप इस वजह से इनसे गुस्सा हो। एक्चुअली ना यहाँ यही दिख रहा है कि आप भी गुस्सा और आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो दोनों जगह गुस्सा है, दोनों में लड़ाई हो सकती है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को ना शो नहीं कर रहे हो गुस्सा, बट इनका मन है कॉल करके आपको बात सुनाने का, राइट। और आपके ऊपर सारा ब्लेम लगाने का, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या आई है, ब्लेमिंग की। ब्लेमिंग क्या है कि भाई ये रिश्ता जो ख़राब हुआ है तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ है, तो ये व्यक्ति अपने ऊपर तो लेंगे नहीं। इन्होंने कम्प्लीटली सारी बातें ए से लेके जेड तक आपके ऊपर ही डालनी है, चाहे ये 6 महीने बाद आए, 6 दिन बाद आए। एक बात को याद रखना, ये आपके ऊपर ही सब चीज़ें
डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्लेम करते हुए। अच्छा, गेमर कैसे हैं? ब्लेमर तो मैंने बता दिया, ब्लेम करा, राइट। गेमर ऐसे ही गेम खेल रहे हैं आपके साथ, जैसे कि आप जब इनके पास नहीं आ रहे थे तो ये आपके पीछे भाग रहे थे। अब आप इनके पीछे आते हो तो ये आपसे भागते हैं, आप नहीं आते हो तो ये आपके पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरीके का ना आँख मिचौली का खेल बहुत चल रहा है। इन्होंने कुछ ऐसा देखा है आपको ऐसा देखा है कि जिसमें आप बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप ग्लो कर रहे हो, ग्लोइंग एनर्जी में हो, राइट। और आपका खुश रहना इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपकी तरक्की इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनसे आगे जा रहे हो, अब आपको इनकी नीड नहीं है। मे बी आप सोशल मीडिया पर कोई इंफॉर्मेशन डालते हो, पिक्चर एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट। देयर आर हाई चांसेस आपने शायद कोई पिक्चर अपलोड करी है जिसमें आप बहुत खुश हो, या अच्छे से आप अच्छे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। इस पर्सन को ना लड़ने झगड़ने का बहुत मन कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई दो लोगों में से कोई एक इंसान अगर खुश नहीं है तो वो कहता चल यार वो तो खुश है ना, इट्स ओके फाइन। बट यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी ना दिख रही है जहाँ ये खुश नहीं है। आपको ऐसा देख करके आप मे बी बहुत ज़्यादा सोशल हो रहे हो, आप अपने आप को बहुत सोशल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, इनको नहीं अच्छा लग रहा। दिस पर्सन रियली डोंट लाइक दिस। ये इंसान ऐसे है कि इनका बस चले आपको डिब्बे में बंद करके ना छुपा के रखेंगे। ये ऐसे है, भले ही रूढ़िवादी है, भले ही किंग लाइक पर्सनैलिटी है, आपसे बात नहीं कर रहे, ईगो में बैठे हैं, गुस्से में हैं, बट जहाँ बात आपकी आती है कि आप वहाँ घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो इनको बर्दाश्त से बाहर है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी फेक अकाउंट से, फेक आईडी से। ये पर्सन पास्ट में बहुत ही मस्त मौजी इंसान हो सकते हैं, अपने चलाने वाले इंसान हो सकते हैं। इसमें आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इनको मतलब नहीं है। उनको अपनी बात को आगे रखना है, उनको अपनी बात को मनवाना है, कंट्रोल करना है, सिचुएशन को लीड करना है। क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे किंग पर्सनैलिटी है, जहाँ पे ये व्यक्ति चीज़ों को लीड करना, चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत करता है। ये ना एक रिलेशनशिप कम, सच बताऊँ मुझे क्या दिख रहा है, सिचुएशनशिप। ऐसा कुछ समय पहले मैंने रीडिंग की थी, तब भी आया था कि सिचुएशनशिप में ही मैं ये कहूँगी ऐसा रिश्ता रहा होगा आप दोनों का। जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए, अपनी सहूलियत के हिसाब से आना जाना, ऑन एंड ऑफ करना। एक ऐसी सिचुएशनशिप, देखो सिचुएशनशिप जैसे कि जहाँ कमिटमेंट नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड अ सिचुएशनशिप। बस गो विद द फ्लो, चल रहा है। बट हियर आई कैन सी जहाँ आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत सारे प्रोमिसेस फेक किए हैं, ठीक है ना। और इस इंसान ने जो भी, मैं क्यों फेक प्रोमिसेस कह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रोमिसेस किए ना वो इन्होंने पूरे नहीं किए, चाहे वो कुछ भी बात थी, आपको प्रोटेक्ट करने की बात थी या व्हाटएवर। एक और चीज़ है यहाँ मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर को लगता है कि अब उनके लिए ना आगे बढ़ना बहुत ही रिस्की हो गया है, अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको ना एक आदत पड़ चुकी है आपकी लाइफ में दोबारा री एंटर करना है। मे बी झूठ बोलकर वापस आ जाते थे, ठीक है ना। पहले ये आपके पास झूठ बोल के आ जाते होंगे, ऐसे हो गया था, वो हो गया था। बट अब इनको लग रहा है कि अब इनको सब कुछ क्लियर बताना है आपको, क्योंकि मे भी हो सकता है इनकी कोई पोल पट्टी खुल गई थी, राइट, या आपको इनकी कोई असलियत पता चल गई थी। तो ये इंसान हर चीज़ आपको क्लियर करके आगे चलना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी से क्या इनके हाल है वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर ये इंसान देखो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो ये बात कंफर्म यहीं से मुझे पता चल रही है कि अगर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो ये वहाँ तो खुश नहीं है। थर्ड पार्टी से इनका कोई मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि कार्ड आपके आए हैं और यहाँ पर कार्ड ये बता रहे हैं जब आपकी तरफ ये इनका मुँह आपकी तरफ है तो ये वहाँ खुश नहीं हो सकते, कोई मजबूरी हो सकती है जहाँ रह रहे हैं ये। आपकी जो भी एक्टिविटी चल रही है ना, ये व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी शायद सोशल मीडिया के ज़रिए, ओके,
आप मे बी हो सकता है आप पब्लिकली बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी हो सकते हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो सकते हो। ये इंसान ना अपनी फीलिंग्स को ना हाइड कर रहा है, बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी है। जहाँ ये रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, पब्लिकली नहीं शो करना चाहते हैं। ये ऐसे बंधन में बनना चाहते हैं जहाँ पर ये लोगों को खुलासा ना सके कर सके। मे बी ये कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है और आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हो जहाँ पर छुप छुप कर रहना पड़े, राइट। इनको ऐसा भी लग सकता है कि मैं नहीं मानूंगा, लाइक छुप छुप कर जो भी लाइक रिश्ता चाहिए है ना, क्योंकि आपको ये रिश्ता आगे लेकर के जाना है, राइट। और ये इंसान आपको एकदम से नाम नहीं देना चाहते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। इंसान जब कुछ छुपाता है तो गलत होता ही है, और आपके पार्टनर छुपा ही रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हो कि आपके साथ रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ रोमांटिक रिलेशन में दोबारा से आना, और वो इस रिलेशन को सिक्रेटिव चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आप किसी को भी बताओ आपका इनका एक रिलेशन है, और ना ये आपको चाहते हैं, ना ही ये अपने आप से चाहते हैं कि भी इनको भी बताना पड़े, ठीक है ना। ये इंसान नहीं चाहते कि आप कोई भी बात ऐसी करो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग के बहुत चांसेस हैं। मे बी आपको ब्लॉक कर रखा होगा इस व्यक्ति ने, और इन्होंने ये चाहते हैं कि आप पुरानी बातों ना भूल जाओ, लाइक यू नो मे बी आपने इनको शायद ब्लॉक किया है। आप बहुत परेशान हुए हो, ये देख सकते हैं आप इस पूरे थ्रू आउट ये जो ईयर है अभी, थ्रू आउट आप बहुत परेशान रहे हो। इनको पता है क्या लग रहा है, शायद बहुत अब मुश्किल हो गया है अप्रोच करना आपको। गाइस मुझे एक चीज़ और यहाँ दिख रही है, ये आपको लेके बहुत कंफ्यूज है कि आप इनके साथ छोटा मोटा भी रिलेशन रखोगे या नहीं। मे बी आप बहुत कंफ्यूज हो, मतलब कभी आप हाँ बोलते हो तो कभी आप ना बोल जाते हो। तो ये आपकी पर्सनैलिटी ऐसी देख रहे हैं कि आप बहुत डाइसी स्टेटमेंट देते हो, कमिटमेंट देते हो, राइट। आपके पार्टनर को ना एक रिस्क दिख रहा है कि जो कुछ इनके पास अभी है वो सब चला जाएगा, चाहे वो नेम हो, फेम हो, सब कुछ। इस इंसान को मैं मोटा माटा बताऊं तो बहुत डर लग रहा है इस कनेक्शन से। डर की एनर्जी है, और शायद आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इस इंसान को अपना कंफर्ट जोन चाहिए। यूनिवर्स आप लोगों को ना एक क्लैरिटी चेक दे रहा है गाइस, पहले से इन्होंने यूनिवर्स ने बता दिया है ताकि आगे चल के कोई बड़ी समस्या ना आए। क्विकली चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। ओके, आपके पार्टनर को जल्दी आपके पास आते मैं देख पा रही हूँ। आई कैन फील किसी प्रकार का लव ऑफर आ सकता है। ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, 100% है। बट कईयों के साथ अलग अलग वेरीफाई करेगा, सो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को हमेशा करवाएं, ओके। तभी आपको और क्लियर पता चलेगा आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी एक जब फ्रीक्वेंसी लेंथ पे होगी देन ओनली लाइक आप दोनों मिल सकते हो। आपके पार्टनर को वापस यूनिवर्स ना लेकर आ रही है, बट उससे पहले उनके जो भी कार्मिक रिलेशन रहे हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपको पता है कैसा व्यू कर रहे हैं,
आप दोनों में से ना किसी एक की ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दूर हो रही है, दोनों में से किसी एक की। हो सकता है किसी ने आप दोनों में ना कोई नेगेटिव स्पेल कर दिया था जिससे कि चीज़ें ठीक ही ना हो सके। एंड देयर आर हाई चांसेस वो और कोई नहीं, वो थर्ड पार्टी यही इंसान मुझे दिख रहा है। किसी प्रकार का स्पेल ऐसा हुआ है जिससे कि आपके पार्टनर आपको छोड़ दे, आपकी ओर देखे ना। और मैं देख रही हूँ आप दोनों को दोबारा कनेक्शन चाहिए। ये पर्सन की ना आपके पास कोई इमोशनल ऑफर लेकर के आएंगे। किसी प्रकार का तो कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हो आप 100%। ये इंसान ने पास्ट में शायरी लिखी है, म्यूज़िक आपको कोई डिनोट करते होंगे, तो किसी प्रकार की तो मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए आप ट्रूली रहना चाहते हैं, उनको बस एक चांस चाहिए। वो व्यक्ति एक चांस ही मांग रहे हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके। ओके, किसके साथ? आपके साथ। ये व्यक्ति, इनको इतना ना अंदर ही अंदर पता चल चुका है कि आप तो अब इन्हें भाव नहीं दोगे, आप इन्हें कॉल नहीं करोगे, तो ये इंसान को टेंशन हो गई कि अगर आपने बात नहीं की तो आप इनके हाथ से निकल गए। तो यहाँ पर ये चीज़ें घटनाएं घटी हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते थे, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई है, संभव नहीं हुआ। ये व्यक्ति आपको हर तरीके से पाना चाहते हैं। इस इंसान को आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षित कर रही है। राशियाँ सभी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। मगर यहाँ पर एक ही चीज़ मैं बार बार कहूँगी, तराजू बना है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे आई है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। कुछ मेजर गलत काम करके आपके पार्टनर गए हैं। अब गलत काम क्या होता है, जैसे कि आपको कमिटमेंट दे दिया या आपको कनेक्शन से अचानक से आपको छोड़ के भाग गए, जो कि बहुत गलत चीज़ है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप यहाँ बिलखते रह गए, परेशान रहे, और आपको एक बार भी नहीं देखने आए आपको किस बुरे हाल में छोड़ा है इस इंसान ने। कुछ तो यहाँ पर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हो, लाइक लेस देन अ मंथ। ओके, और इस इंसान की लाइफ में भी मुझे यहाँ पे कोई ना कोई बेबी दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये कनेक्शन आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस। सो आपके पार्टनर को किसी प्रकार का रियलाइजेशन आ रहा है, वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही में मैं कुछ मैसेज कार्ड निकालना चाहती हूँ, आपके पार्टनर बोलना क्या चाहते हैं। इतना तो हमें पता चल चुका है कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेस्ट कोई और हो नहीं सकता। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर? I can't promise you anything. Okay. I have to let you go to find myself. I can't talk to you right now. I can't make a decision. The heat is intense between us. My life is a mess right now. I am blocked. I'm afraid to lose you. इन्हें डर लग रहा है आप खो ना दे। You deserve better. इन्हें लगता है What do you see in me? तो इनको लगता है कि आपने मेरे अंदर क्या ही देखा। पेनफुल मेमोरीज, तो आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटी है जहाँ पे आप दोनों की पेनफुल मेमोरीज रही हैं। ऑलराइट, सो गाइज, ये व्यक्ति आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है अगले 7 दिन में वो कॉल मैसेज जरूर करेंगे आपको। सो अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। आई होप यू ऑल आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। जल्दी मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, सी यू सून।